शिव पुराण अध्याय 6 शिव भक्ति और मोक्ष का मार्ग। सूत जी ने मुनियों से कहा, हे महामुनियों, अब मैं तुम्हें शिव पुराण का 6वां अध्याय सुनाता हूं, जिसमें भगवान शंकर की भक्ति की महिमा, रुद्राभिषेक का महत्व और मोक्ष प्राप्ति का रहस्य बताया गया है। सृष्टि का रहस्य और शिव का स्वरूप। जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी यह स्वीकार किया कि यह संपूर्ण जगत भगवान शिव के ही प्रभाव से संचालित है। वे ही आदि कारण हैं और वे ही अंत में इस जगत को अपने में लीन कर लेते हैं। उनका स्वरूप निराकार है, परंतु भक्तों की करुणा के लिए वे साकार रूप में प्रकट होते हैं, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी कैलाशपति के रूप में और कभी भूतनाथ के रूप में। जो भी मनुष्य सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, वह उनके परम धाम तक पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। भक्त और शिव का संबंध। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। न तो वे पूजा में भारी वैभव चाहते हैं और न ही सोने चांदी के आभूषण। उन्हें केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। कथा कहती है कि एक बार एक गरीब ग्वाला जंगल में भटक गया। उसके पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, केवल एक लोटा जल था। उसने उस जल से एक शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया और मन ही मन, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, कहा। भगवान शिव तुरंत प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने जल चढ़ाया है, परंतु तेरे मन में जो सच्ची श्रद्धा है वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और उस ग्वाले का जीवन सफल हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान शिव केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं, न कि बाहरी आडंबर को। रुद्राभिषेक का महत्व सूत जी ने आगे बताया, हे मुनियों, इस अध्याय में रुद्राभिषेक का भी महत्व विस्तार से वर्णित है। रुद्राभिषेक अर्थात शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल चढ़ाकर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करना। जब भक्त पूरे मन से शिव का रुद्राभिषेक करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। जैसे जल से मलिनता धुल जाती है, वैसे ही रुद्राभिषेक से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। इस अभिषेक में एयूएम नमः शिवाय और श्री रुद्रम का पाठ किया जाता है। इन मंत्रों की ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाता है और साधक के मन में शांति उतर आती है। शिव नाम का स्मरण है मुनियों। इस अध्याय में कहा गया है कि केवल शिव नाम का स्मरण करना ही मोक्ष का मार्ग है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य रुद्राभिषेक न कर पाए, पूजा में सामग्री न जुटा पाए, तो क्या वह मोक्ष का अधिकारी नहीं होगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ऐसा नहीं है। यदि कोई भक्त केवल मेरे नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, तो वह भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। एयूएम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र ही सब मंत्रों का राजा है। इसका जप करने वाला हर भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव की करुणा। भगवान शिव की करुणा की कथा असीम है। एक असुर था, गजासुर। वह अत्यंत बलवान और घमंडी था। उसने कठोर तप किया और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि कोई उसे मार न सके, परंतु वरदान पाकर वह अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने स्वयं गजासुर का वध किया और फिर अपने भक्तों को आश्वस्त किया कि जो मेरी शरण में आता है, चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। यह प्रसंग बताता है कि शिव केवल दंडदाता ही नहीं, बल्कि करुणा और संरक्षण देने वाले भी हैं। गृहस्थ भक्त और शिव। इस अध्याय में यह भी वर्णित है कि भगवान शिव केवल सन्यासियों या योगियों के देवता नहीं हैं, वे गृहस्थ भक्तों के भी पालनहार हैं। एक गृहस्थ था जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह प्रतिदिन अपने घर के पास स्थित शिवलिंग पर एक मुट्ठी जल चढ़ाता और कहता, हे शिव, मेरे परिवार की रक्षा करना। उसकी यह छोटी सी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान की। इससे स्पष्ट है कि भगवान शिव किसी भी भक्त को तुच्छ नहीं समझते। वे सबसे सरल देव हैं जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। मोक्ष का मार्ग। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, अंत में यह समझना आवश्यक है कि शिव भक्ति केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए भी है। जो मनुष्य शिव के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसके जन्म मरण के बंधन समाप्त हो जाते हैं।
वह आत्मा परम शिवधाम में पहुंचती है, जहां केवल आनंद और शांति है। इस अध्याय में कहा गया है कि जैसे नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी अंत में शिव में ही लीन हो जाती है। यही मोक्ष है, यही परम सत्य है।